श्रावण मास में भागवत का आयोजन किया और सभी ने बड़े प्रेम से भागवत कथा का श्रवण किया। बड़े प्रेम से श्रवण किया और सभी के लिए स्वर्ग से विमान आया। स्वयं मेरे नारायण साक्षात प्रकट हुए और गोकुल जी को उठाकर अपने विमान में स्थापित कर लिया। जय जयकार होने लगी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ये सब करते रहो। भगवान के नाम का कीर्तन करोगे तो पाप नष्ट होंगे। सबसे सरल है, सबसे सुगम है और तुरंत कल्याण करने वाला है। मेरे बंधुओं, इसे कीर्तन करते रहो, इधर उधर मत देखो, मन लगाओ भगवान में। अगर इधर उधर मन जा रहा है कि तुम्हारे अंदर बहुत पाप वासनाएं भरी पड़ी है, तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। ये तुम्हारा अच्छे से नहीं है, सुधारो, अब ज्यादा समय नहीं है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सबके पाप मिटावे, सबके दुख मिटावे, सबके पाप मिटावे, सबके दुख मिटावे। मेरे नारायण मेरे नारायण मेरे नारायण मेरे नारायण, सबके पाप मिटावे, सबके दुख मिटावे, सबके पाप मिटावे, सबके दुख मिटावे, सबका जीवन बनावे। मेरे नारायण सबका जीवन बनावे, मेरे नारायण सबका जीवन बनावे, मेरे नारायण सबका जीवन बनावे, मेरे नारायण मेरे हृदय में बस जावे। मेरे नारायण मेरे हृदय में बस जावे, मेरे नारायण मेरे हृदय में बस जावे, मेरे नारायण मेरे हृदय में बस जावे, मेरे नारायण मेरे नारायण मेरे नारायण मेरे नारायण मेरे नारायण मेरे नारायण सबके नारायण मेरे नारायण सबके नारायण मेरे नारायण सबके नारायण मेरे नारायण सबके नारायण मेरे नारायण आनंद सरकार की जय। विष्णुवे नमः। भगवान की भक्ति करोगे तो जीवन तो से निवृत्त हो जाएगा। जीव का जीवन इस संसार में फंसा है। जीव संसार को अपना मान लिया है, सच मान लिया है, तभी जीव दुखी है। सत्य तो एक परमात्मा है, उसी पर विश्वास करो, उसी से प्रेम करो। भागवत की बड़ी महिमा है। भागवत की कथा का ज्ञान अगर हृदय में बैठ गया तो जीव परम कल्याण को प्राप्त करेगा। प्रवानंद सरकार की जय। धन्य है भागवत की कथा, जिसके श्रवण से प्रेत योनि में प्राप्त धुंधकारी जैसे महापापी, क्योंकि 5 प्रकार के पापी हैं। पंचुग्रपाचल चंद कारण क्रूर पिशाचाय निर्दयास्य। 5 प्रकार के पापी महापापी, घर जलाने वाले हैं, हत्या करने वाले, ब्राह्मणों का धन चुरा लेने वाले, हिंस लेने वाले,
महापाप महापाप करने वालों का भी कल्याण करने वाली ये कथा है, जो अवलंब देती है कि अगर मेरी चरण शरण ग्रहण करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, लेकिन सुधारना पड़ेगा पहले मन को। तो विष्णवे नमः। मन संसार की बड़ी बकवासें करता है, विषयों में बड़ा मन लगता है, लेकिन संसार को बनाने वाले स्वामी में मन नहीं लगता। बातें तो बड़ी बड़ी करेंगे, एक एक बात पर बात चलती रहेगी, लेकिन भगवान की कोई बात नहीं होगी। विषय और संसार की बात होगी तो कल्याण कैसे? सुधार ये कथा हमारी आपकी है, किसी और की नहीं है। जो अपनी आत्मा को देव बनाए, ये हमारी आपकी कथा है। हमें आप अंधकारी हैं, हमें आप आत्मदेव बन सकते हैं, हमें आप पूर्ण बन सकते हैं। अपने जीवन को हमें को ही सुधारना है। हम नहीं सुधारेंगे तो कौन सुधारेगा? छोटे से बच्चे को कुछ बताया और सुधारा जा सकता है। हम सुधरेंगे तो जगत सुधरेगा, हमारी दृष्टि उत्तम होगी तो सब अच्छा दिखेगा। स्वयं को सुधारना है, तभी जीव का कल्याण होगा, तभी जीव परम कल्याण को प्राप्त करेगा। चलिए भागवत के प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं। परमानंद सरकार की जय। जन्माद्यस्य भागवत में प्रथम स्कंद में जो वंदना की गई है, किसी देव का नाम नहीं, सत्य रूपी परमात्मा का ध्यान किया गया है। सत्य कौन है? परमात्मा। सत्यम परमं धीमहि। और जो जगत दिखाई पड़ रहा है ना, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, सब माया है। इस माया का बोध जो सत्संग करता रहता है उसे होता जाता है, जो जप करता रहता है उसे होता जाता है। शौनक आदि ऋषि नैमिषारण्य में सत्संग कर रहे हैं। शिव जी से प्रश्न किया कि भगवान करे आ जाने के बाद जीव किसकी शरण में गया, धर्म किसकी शरण में गया? जब भगवान के पाद पद्म इस धराधाम को छोड़कर चले गए, कली आ गया, तो धर्म ने किसकी शरण? धर्मः शरणं गतः। और भगवान ये भी बताइए, क्वा श्रेयः, जीव का कल्याण किसमें है? संसार के विषयों में, पत्नी पुत्र परिवार मान प्रतिष्ठा और नौकरी में, कि भगवान से अनन्य अनुराग करने में, कामनाओं का त्याग करने में। विष्णवे नमः। क्वा श्रेयः क्वा गेयः, क्या ग्रहण करने लायक है, क्या ग्रहण करना है? शुद्ध जी ने कहा कि आपने जगत के कल्याण के लिए बड़ा सुंदर प्रश्न किया है कि जीव का श्रेय क्या है। श्रेयम कृष्ण, श्रेयम कृष्ण, जीव का श्रेय कृष्ण में है, जीव का ज्ञेय कृष्ण में है। जीव को कृष्ण का अवलंब लेना चाहिए, श्याम की श्यामलता को धारण करना चाहिए, कृष्ण की माधुर्य को धारण करना चाहिए, कृष्ण की प्रीति को धारण करना चाहिए। तभी जीव का श्रेय और ज्ञेय पूर्ण होगा। नहीं तो जीव किसी तरह अपने जीवन को, अपने जीवन का कल्याण नहीं कर सकता। और भगवान को बताइए कि भागवत कथा किस उद्देश्य से लिखी गई। भागवत की कथा किस उद्देश्य से लिखी गई और भागवत के रचयिता कौन है और भागवत के प्रचार करने वाले कौन हैं और भागवत के मुख्य श्रोता के जन्म कर्म की पावन कथा का मुझे श्रवण करें। भगवान सरकार की जय। शुद्ध जी ने कहा कि भगवान श्रवण करिए। भगवान के 24 अवतार हैं,
कल मैंने प्रथम अवतार बताया, ब्रह्मचर्य अवतार बताया। भगवान के 24 अवतारों में ब्रह्मचर्य अवतार बताया। भगवान के 24 अवतार हैं। हमारे प्रभु अनंत हैं, अनंत रूप धारण करने वाले हैं, अनंत स्वरूप धारण करने वाले हैं, और वे अनंत हैं। महाराज भगवान के ही अंश से व्यास नारायण का अवतार हैं, जो पराशर जी के पुत्र हैं। जगत के कल्याण के लिए शास्त्रों की रचना करते हैं। जगत के कल्याण के लिए शास्त्रों की रचना करते हैं। व्यास जी कलयुग के स्वभाव और चरित्र को जान करके कि कलयुग के जीव मंद बुद्धि के हो, शांति रखिए। कलयुग का जीव मंद बुद्धि का होगा, विलासी होगा, विषयी होगा, तपस्वी नहीं होगा। उसकी शरीर में बल ओज तेज नहीं होगा, उसकी क्षमता विशिष्ट नहीं होगी। कलयुग का जीव तपस्या नहीं कर पाएगा। परमानंद सरकार की जय। उन्होंने शास्त्रों की रचना की, पुराणों वेदों, चारों वेदों को विभाग किया, सबके अलग अलग आचार्य बनाए, और वेदों को ही शरण करके पुराणों की रचना की, इतिहास की रचना की। क्योंकि वैदिक मार्ग क्या मार्ग है? वैदिक मार्ग स्त्रियां धारण नहीं कर सकती हैं, वैदिक मंत्र नहीं बोल सकती हैं। पुराणों की रचना की, वेदों का सरल स्वरूप ही पुराण है। उसके बाद महाभारत की रचना की, जिसमें स्त्री धर्म, आपद धर्म, पत्नी धर्म, पातिव्रत धर्म, राज धर्म, निकाले धर्मों का निरूपण है। इतने शास्त्रों की रचना कर लेने के बाद व्यास जी के मन को शांति नहीं। एक बेर खाकर गंगा के पावन पुलिन तट पर साम्य प्राशा कुटी में तपस्या करते हैं। मैंने निकाले के शास्त्रों की रचना की, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं। मन को शांति व्यास जी, मन कुछ खिन्न है, मेरे जीवन का कोई कार्य अभी अधूरा है। खिन्न मनुष्य अपने कुटिया में बैठे थे। कोई मुझे बताता था मुझ में क्या कमियां हैं। मैं ब्रह्मचर्य का पालन करता हूं, पवित्रता से रहता हूं, यज्ञाहुति करता हूं, भगवान की भक्ति करता हूं, लेकिन मन खिन्न है। सारे कर्म करने के बाद भी मन खिन्न है। सोचते कोई मेरा मार्गदर्शन करता तो मैं अपने स्वाभाविक कर्म का मुझे बोध होता कि मुझ में क्या कमियां हैं। भगवान का स्मरण कर रहे थे, तभी श्री नारद जी उनकी कुटिया में पधारे। बहुत सुंदर ढंग से उनके पाद को धुला, चंदन लगाया, पूजन किया। अहो भाग्यम, अहो भाग्यम, मेरे बड़े भाग्य मेरी कुटिया में संत आए, बड़ी कृपा की आप मेरी कुटिया में आए, आप स्वस्थ हैं। लेकिन मुझे आपका मन कुछ खिन्न सा लगता है। आपका मन कहीं कुछ उदास है, कहीं कुछ निराश है। मन मस्तिष्क जब संपूर्ण रूप से प्रसन्न होता है तो मन मस्तिष्क का स्वरूप अलग होता है। लेकिन मन मस्तिष्क में कहीं एक कमी, अगर दो कमी, चार कमी है तो मन मस्तिष्क पर वो स्वरूप का सौंदर्य, वो तीव्रता, वो तेज का स्वरूप नहीं बनता। मन कहीं ना कहीं मलिन है, चाहे वो किंचित।
कहा भगवान आप कुछ खिन्न से जलाई पड़ते हैं। कहा भगवान मुझे लगता है कि मेरे जीवन का कोई कार्य अधूरा है। कहा भगवान आपने वेदों की रचना की, आपने पुराणों की रचना की, आपने ज्ञान की चर्चा बहुत की, लेकिन कलयुग का जीव ज्ञान मार्ग से परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। ज्ञान मार्ग ब्राह्मण में है ना कि ज्ञान मार्ग कृपाण की धारा। दीपक जलाइए तो उसकी बड़ी रखवाली करनी पड़ेगी, नहीं कुछ। अगर थोड़ी सी तेल खत्म हो गया तो बत्ती स्वयं जलकर भस्म हो जाएगी। आपने ज्ञान की बहुत चर्चा की, लेकिन कलयुग के जीव त्याग मार्ग से नहीं रह पाएंगे। वे 4 बजे नहीं उठ पाएंगे, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान नहीं कर पाएंगे, वे निराजल व्रत नहीं कर पाएंगे। वे तो विलासी हैं, मंद बुद्धि है। वो बिना सुख सुविधा संसाधन के कोई कार्य कर नहीं सकते। ज्ञान मार्ग से, वेद मार्ग से कलयुग के जीवों का कल्याण नहीं होगा। आपने निकाली पुराणों की रचना की, लेकिन आपने भगवान की महिमा, प्रीत, गुण, लीला और चरित्र का प्रेम से गाया नहीं किया। इसलिए आपके मन को खटका है। आपने कृष्ण ज्ञान की बड़ी चर्चा की, जो साधारण जीवों के लिए उसके अर्थ का भाव जागृत करने में कठिनता उत्पन्न होती है, उसको समझने में, उस मार्ग में चलने में कठिनता उत्पन्न होती है। आपने भक्ति का पथ नहीं खोजा, प्रीति का पथ नहीं खोजा। जीव को भगवान की प्रीति की डोरी से बांधने की गीत नहीं लिखे। उनकी माधुर्य, उनकी प्रीति, उनका स्नेह, उनकी कृपा, उनकी दया का वर्णन नहीं किया। आपने तो बस केवल ज्ञान और कृष्ण सत्यों का गायन किया। तभी आपके मन को खटका। भगवान शास्त्र वो है जिसके श्रवण से, जिसके पाठ करने से जीव के मन में भगवान के प्रति प्रीति जागृत हो जावे, हृदय आनंदित हो जावे, भगवान से संबंध हो जावे। ऐसे शास्त्र की आपने रचना नहीं की। भगवान तभी आपके मन को खटका है। मैं आपको अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूं। पुरावृत्तिं तो जन्मं च मम जीवनं स्वधारिणः। मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुना है। वेदवादी ब्राह्मणों के यहां मेरी मां चौका व्रत करती थी और मैं 5 साल का था। मेरे पिता गत हो गए थे। मेरे भाग्यों का उदय आया। हम जिस गांव में रहते थे वहां संत आए। संतों ने ग्रामवासियों से कहा कि भगवान हम लोग यहां चतुर्मास से व्रत करना चाहते हैं, आप हमारा सहयोग करें। ग्रामवासियों ने एक सुंदर सी कुटी छादी और संतों के रहने की, खाने की, उनकी सेवा की व्यवस्था कर। पूर्वानंद सरकार की जय। मैं 5 वर्ष का बालक था, मुझे भी उनकी सेवा में नियुक्त कर दिया गया। मैं उनके फूल और तुलसी लाया करता था। वे संत थे, उनके इष्ट थे भगवान बालकृष्ण। अधरम मधुरम, जो बड़े ही सुंदर थे। नयनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम, जिनका स्वरूप बड़ा ही सुंदर था। जो महात्मा थे उन्हीं का अर्चन करते थे, उन्हीं का पूजन करते थे, उन्हीं का कीर्तन करते थे, उन्हीं के सामने नृत्य करते थे।
मैं भी छोटा सा बच्चा था, मैं उनकी सेवा करता था। संतों के ऐसे आचरण को देखकर, उनके पत्तलों में झूठे प्रसाद को खा करके मेरी चित्त वृत्तियां निर्मल, मेरा अंतःकरण पवित्र हुआ। मैं उनकी सेवा में रहता था, मेरा खेलना छूट गया। अब मेरा मन शांत रहता था, स्थिर रहता था। एक दिन मैंने संतों से पूछा, बाबा 5 वर्ष के नन्हे दासी पुत्र बालक ने संतों से कहा कि भगवान ये कौन है? क्या नाम है इनका? संतों ने कहा ये मेरे इष्ट भगवान है, ये मेरे सर्वस्व है। आप इनकी पूजा करते हैं, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं, मैं कैसे इनकी पूजा करूंगा? संतों ने कहा बेटा इन्हें बारंबार वंदन करो, इन्हें बारंबार निहारो, इन्हें बारंबार देखो, बारंबार इनके स्वरूप को, इनकी आकृति को, इनके अंगों की क्रांति को देखते रहो, बारंबार इनके स्वरूप को अपने हृदय में पधराने का प्रयत्न करो, बारंबार इनको प्रणाम करो बेटा। इसमें पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता नहीं है। विष्णुवे नमः। क्या मुझ पर कृपा करी बेटा? जरूर कृपा करी। सारी संत ब्रह्म मुहूर्त में उठते तो भगवान को जगाते, जागो श्याम जागो श्याम सवेरा हुआ है। 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 सवेरा हुआ है, सवेरा हुआ है, सवेरा हुआ है, सवेरा हुआ है। दरस दिखाओ, दरस दिखाओ, दरस दिखाओ, दरस दिखाओ। मन में मेरे प्रभु जी तुम तो बस जाओ। मन में मेरे प्रभु जी तुमको बस जाओ। मन में मेरे प्रभु जी तुम तो बस जाओ। मन में मेरे प्रभु जी तुमको बस जाओ। जागो श्याम जागो श्याम सवेरा हुआ है। जागो श्याम जागो श्याम सवेरा हुआ है। विषय विलासी हूँ मैं भगवन, विषय विलासी हूँ मैं भगवन। विषय विलासी हूँ मैं भगवन। विषय विलासी हूँ मैं भगवन। कृपा करो हे गिरधर नागर, ओ कृपा करो हे गिरधर नागर। दया करो हे गिरधर नागर। दया करो हे गिरधर नागर। जागो श्याम जागो सवेरा हुआ है। श्याम जागो सवेरा हुआ है। सवेरा हुआ है, सवेरा हुआ है। सवेरा हुआ है, सवेरा हुआ है।
मेरे अंधकार को दूर करो प्रभु, मेरे अंधकार को दूर करो प्रभु, मेरे अंधकार को दूर करो प्रभु, ओ मेरे अंधकार को दूर करो प्रभु। जागो श्याम जागो सवेरा हुआ है, जागो श्याम जागो सवेरा हुआ है। मैं आपका हूँ आप हमारे, मैं आपका हूँ आप हमारे, आप हैं मेरे प्राण प्यारे, आप मेरे प्यारे प्यारे। जागो श्याम जागो सवेरा हुआ है, जागो श्याम जागो सवेरा हुआ है, जागो श्याम जागो सवेरा हुआ है। जागो श्याम जागो सवेरा हुआ है। श्री गोविंदा गाओ रे, श्री गोविंदा गाओ रे, श्याम सुरतिया श्याम सुंदर की मन में बसाओ रे, मनमोहन की मन में बसाओ रे। श्री गोविंदा गाओ रे, श्री गोविंदा गाओ रे, गाओ रे गाओ रे गाओ रे गाओ रे, गाओ रे, गाओ रे, गाओ रे, गाओ रे। आनंद सरकार की जय। सारी संत महात्मा गोविंद को प्रातः काल जगाते हैं। प्रातः